किसान भाई नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, धनौरा चीनी मिल वेब इंडस्ट्रीज की तरफ से जो है इस समय पे काश्तकारों के खेतों पे जाके जो काश्तकारों के खेत, जिन काश्तकारों के खेत अच्छे कंडीशन में जो हमारी देखरेख में कराए गए हैं, उन पे हम आसपास के गांवों के किसानों को बुला के उनकी प्लॉट विजिट कराते हैं कि आके जो करके देखे, मतलब देख के जो सीखता है वो परमानेंट हो जाता है। किताबों से आप कितना भी पढ़ लीजिए, वो वाला ज्ञान नहीं आता जो मौके पर देख के प्राप्त किया जाता है। उसी के चलते गन्ना विकास विभाग की तरफ से जो है, जो बढ़िया खेत है उसमें डेमो प्लॉट है हमारे, उनमें हम सभी काश्तकारों को बुला के उनको दिखा रहे हैं कि वो किसान भाई भी उसी तरह का काम करें जो इस किसान भाई ने किया है। आज हम श्री पारस सिंह के खेत पे हैं, ग्राम अहिरोला में, जो उन्होंने 118 की बुआई की है। ट्रेंच विधि से बुआई है, 5 फीट की बुआई है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस मौके पर हमने गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर के डॉक्टर अवधेश डागर साहब को भी बुलाया है, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। तो काश्तकारों से यही अनुरोध रहेगा, जो देख के सीखता है वो परमानेंट दिमाग में भर जाता है। इन किसान भाइयों ने क्या क्या काम किया है, पहले तो किसान भाई से ही हम जानकारी लेंगे, पारस भाई से, कि क्या क्या इन्होंने काम किया है, कि हमारे और काश्तकार भी उसी तरह को देख के उसका अनुकरण करें और अच्छी पैदावार प्राप्त करें। पारस जी, आप कृपया हमारे काश्तकारों को थोड़ा अवगत कराइए कि क्या क्या आपने इस कैसे कैसे बुआई की, क्या क्या डाला आपने इसमें। समय कब है बुआई का? हमने 5 अप्रैल को बोई थी। अच्छा, 5 मार्च को, सॉरी 5 मार्च को बोई थी। 60 इंच पे बुआई है इसकी। अच्छा, सिंगल बर्ड या डबल बर्ड? सिंगल बर्ड से। अच्छा, तो जैसे आपने बुआई करी तो आपने सूखे में बुआई करी थी या पलेवा करके? सूखे में बुआई करी थी, बाद में पानी दिया। अच्छा, तो जैसे आपने खाद दवाई डालते हैं तो पच्ची डालने के पहले डाल ली थी या बाद? पहले डाली थी। तो आप अपना अनुभव बताइए, क्या क्या किसानों को करना चाहिए? भाई मुझे तो इतना नहीं पता, हमारे पिताजी ने करा था इसमें। अच्छा, आ जाओ जी, आप आ जाओ थोड़ा सा। आइए सर, आप बताइए सर। इसमें जी बुआई, नाम मेरा वीरेंद्र सिंह जी, ग्राम अहिरोला, जिला बिजनौर। तो आपने जिस टाइम बुआई करी है, तो जैसे आपने 18 बीज को चुना, किस लिए चुना था आपने 18 बीज को? चुना तो इसलिए जी कि जब 38 फेल हो गया, इस वजह से हमने जो 18 मिल वालों ने भी यही कहा कि भाई 18 बोल के देखो। नहीं, सही बात है। और हमने पिछले साल भी बोया था थोड़ा सा, हाँ, तो उसमें थोड़ा ब्याज की दिक्कत तो थी। हाँ, पिछले साल थोड़ा इससे कुछ कम था, लेकिन इस साल लेकिन इस सुधार साल है हमने कुछ थोड़ा बीज भी ज़्यादा डाला। जी और उसके बाद जर्मिनेशन, इसमें वैसे जर्मिनेशन तो बढ़िया है जी। लेकिन मिट्टी इसमें लेट डलनी चाहिए। अच्छा फूड इसका खुला रहना चाहिए जी। उसमें वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि अगर जो 18 गन्ना काश्तकार बो रहा है, पहले 65-70 दिन तक जो नाली हमारी बनी हुई है वो खुली रहनी चाहिए, इसमें मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें जमाव में किसी तरह की कोई अंतर नहीं आता, ज्यादा जमाव हो। खाद वाद किस तरह से डाले, क्या क्या खाद डाले? हमने इसमें 10-12 किलो तो ये DAP डाला है जी, और ये सीरा साकी का स्प्रे किया था। अच्छा, और जी 5 किलो भी डाली थी आपकी बायो पोटाश जो वेब शुगर मिल दे रही है, उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। उसके रिजल्ट ठीक, आपको फायदा लगा उसका? हाँ, फायदा लगा। तो किसान भाइयों को कम डाली हो, थोड़ी और डालनी चाहिए, 10 किलो डालनी चाहिए। 10 किलो बीघे की डलनी चाहिए। फिर 10 किलो हमने फिर बाद में लगवाई। अच्छा अच्छा। तो वैसे एक्स्ट्रा कोई ऐसी लागत इसमें नहीं लगाई। यूरिया हमने 2-3 बार से लिया है ना। खेत तो आपका अच्छा देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि 0238 से ऊपर जाएगा 18? हाँ, लगता तो है हमें, तो है नहीं, क्योंकि पैदावार के मामले में तो देखो अब पता चलेगा, लेकिन खेत बहुत आपका अच्छा लग रहा है। ये हमें भी अनुभव हो रहा है कि 38 से वैसे ऊपर जाना चाहिए। जी जी जी। तो साहब एक बात और बताओ, जो आपने इस पे और एडिशनल क्या क्या दिया जो है बुआई के समय पे या बुआई के बाद में, वो भी हमारे काश्तकारों को जानकारी? तो और कोई और अलग से कोई हमने ऐसा वो नहीं दिया जी। लेकिन उसके बाद यूरिया हमने 2-3 बार लगाया जी। और यूरिया के साथ में 1-2 न्यूट्रिएंट्स भी डाले। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? जैसे ये कैल्शियम वगैरह लगाया आपने? कैल्शियम डाला, जब मिट्टी चढ़ाई हमने कैल्शियम नाइट्रेट। वो आपके जी। वेब शुगर मिल का क्या योगदान रहा आपको? इन्होंने जो 50% अनुदान दिया उसमें। अच्छा, और ये सारे सामान जैसे कि पोटास, कैल्शियम वगैरह ये आपको उपलब्ध करवाए हैं। उनका मतलब ये है कहने का कि आपको अपने खेत में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रिजल्ट बढ़िया। जैसे और खेत में भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का वो भी दिया था, टी स्टैंड का इन्होंने फ्री दिया था वो। अच्छा, वो इसका उसका स्प्रे हमने अभी करवाया कुछ दिन पहले।
उसका रिजल्ट कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो हरियाली भी एकदम हरियाली आई है, पीलापन दिखाई नहीं दे रहा आपके खेतों में? पीला पत्ता हो रहा था तो उसकी वजह से हम अच्छा, कोई खेत ऐसा भी होगा जिसमें आपने ये नहीं लगाया होने का खाद, तो उसमें कितना अंतर दिखाना? बहुत अंतर है। ये खेत आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें कम से कम भी 30% नुकसान है। अच्छा, तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि मिल द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसका मतलब कि लाभ उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें कोई उसकी बात नहीं है हाँ कि कुछ लोग ये कहते हैं इस बायो में कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते इस बात को। हमने पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी लगाया है जी। उसके अच्छे रिजल्ट आए। अच्छा, वैरायटी का एक मैटर चल रहा है कि 0118, 0238, तो इसमें 0118 आपको बढ़िया लग रही है, किसान हितैषी है? बिल्कुल किसान क्योंकि जी देवल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, जी दरअसल क्या है, सही बात है, 38 जो है विश्व का 8वां अजूबा था, जी लेकिन अब उस तरह की बात नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती रहती है उसी तरह से वैरायटी का समय बढ़ता रहता है, जी तो डेटेरियोरेशन आता रहता है, ह्रास होता रहता है। जी। अब 38 हमारे धनौरा एरिया में इस समय भी 78% पेड़ी और पौधा में मिला के है, जी और आप विश्वास नहीं मानेंगे किसान भाई, खुद ही गवाह हैं जी कि पेड़ी के प्लाट तो बहुत ही बुरी बुरी कंडीशन में बिल्कुल है। खत्म हो गई। अब काश्तकार खुद ही कहने लगे साहब हम 38 को अब आगे नहीं बोएंगे। साथ में ऐसा लग रहा था कि 38 इस साल अच्छा चलेगा। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा था जून तक, लेकिन अब उसमें अगस्त सितंबर में आके सारा खत्म हो गया। अगस्त के महीने में टर्निंग पॉइंट आया हाँ। कि जो गन्ना हमारा जैसे किसी ने डंडों से उसको झाड़ दिया गया, खत्म। इस बार मैं बता दूं कि चारे की समस्या काश्तकारों के सामने आ जाएगी, हाँ, बिल्कुल। अंगोला रहा ही नहीं बनेगा। तो समय के साथ हम किसान भाइयों को यही अनुरोध करेंगे, किसान भाइयों को समय के साथ चले। 38 का इसको तो बोना ही बिल्कुल गलत है। विस्थापन जो है दूसरी वैरायटियों से, जैसे 15023 गेहूं के बाद सबसे बढ़िया वैरायटी रिजल्ट है। 13235 है, 17231 नया गन्ना वो भी बढ़िया है। 14201 मजबूत जमीन के लिए सबसे बढ़िया है। 18201 तो सदाबहार है। जी। उसके बाद एक नई वैरायटी इस बार 2 और सरकार ने रिलीज की है, उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग ने, जी COL के 16202, उसका बीज भी हम काश्तकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। जी। 7 गाड़ी अभी तक हम बांट चुके हैं। अच्छा। उसके बाद 18231 अभी हम काश्तकारों का 60 किसानों का समूह ले गए थे जी। 16 अक्टूबर को जी शाहजहानपुर में। जी। वहाँ से करीब 350 किट हमने अपने काश्तकार को ऑनलाइन बुकिंग करा के उपलब्ध कराई। अच्छा बाकी कुछ काश्तकार जो बस में नहीं आ पाए थे, अपने साधन से भी गए, वो भी वहाँ से किट लेके आए। जी। देखो, काश्तकार भी चाहता कि नुकसान ना हो, बिल्कुल सही बात है घाटे का सौदा कोई नहीं चाहता। जी। मील को तभी मिलेगा जब खेतों में होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। किसान के पास नहीं होगा तो मील को भी नहीं मिलेगा। जी तो किसान भाइयों से अब करीब 50 काश्तकार के आसपास यहाँ पे आए, सभी किसानों से ये अनुरोध है, जी ये गन्ना देखें, इधर भी 18, इधर भी 18, पीछे 15023 का प्लाट खड़ा है, जी गजब प्लाट खड़ा है, खाद का बोया हुआ है। जी यही काश्तकारों से कहेंगे भाई, आपके खेतों में मिलेगा तो आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा। जी। इस समय दोनों की हार है, हाँ काश्तकार की भी हार है और मिल की भी हार है। जी। मिल को भी गन्ना नहीं मिलेगा जितना दिखाई दे रहा है, हाँ जी हाँ और काश्तकार को खेत में नहीं मिलेगा, तो काश्तकार को तो तभी मिलेगा जब मिल में जाएगा। जी। तो अनुरोध यही है कि समय के साथ चले, 38 को छोड़ के जी। बाकी जो नई नई वैरायटी है उनकी बुआई करें, जी। यही अनुरोध है। और हम सब किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि पूरे प्लाट को घूमें और देखें क्या क्या इन्होंने किया, उस तरह का अनुकरण करें। धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार।